Hello, bachcho. Let's read out the question first. The question says a pole is vertically submerged in swimming pool such that it gives a length of shadow 2.15 meter within water when sunlight is incident at an angle of 30 degrees with the surface of water. If the swimming pool is filled a height of 1.5 meters, then the height of the pole above the water surface in centimeter is given refractive index of water 4/3 dash। So यहाँ पर देखिए हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर दिस इज नथिंग बट अ स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में एक पोल है, उसको स्टैंड बैक किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो पोल है उसको वर्टिकली इस स्विमिंग पूल में स्टैंड बैक किया जाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल लाइन। अब सनलाइट की वजह से पोल है, जब रेज इस वाटर में इंटरनली ट्रैवल करती है तो कुछ ऐसा लगता है कि जो पोल है उसका लेंथ का शैडो ये 2.15 मीटर के इक्वल बन के आता है, जबकि लाइट इंसिडेंट का कितने पे कर रही है 30 डिग्री एंगल, यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के इक्वल है। while it is given that the height of the pool is 1.5 meter, so हमें simply actual length of the pool above the water surface यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक की जो हाइट है फॉर द पोल वो हमें फाइंड आउट करके निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम मान लेंगे ए, ये वट यहाँ इस पॉइंट को मान लेंगे बी, और यहाँ तक के पॉइंट आ रहा है शेडो आ रहा है उसको मान लेंगे सी, और ये जो पॉइंट है इसको हम मानेंगे डी। फिर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एफ, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ई और एफ, राइट दैट। सो देखिए यदि इंसिडेंट एंगल ये वाला जो है तो 30 है, सो ये वाला कितना हो जाएगा वर्टिकल के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के इक्वल। और फिर हम इसको देखिए रे क्या हो जाएंगी, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, तभी तो फिर ये इसका शेडो बनेगा। और रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पर जा रही है, सी पॉइंट पर जा रही है। बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विथ वर्टिकल लेट्स से स्मॉल। सो ये हो गई हमारे पास फिगर कंप्लीटेड। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज दिस स्नेल्स लॉ। n1 sin of theta 1 is equals to n2 sin of theta 2, जहाँ पर n1 n2 तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, θ1 θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इंडिकेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू लेट द एंगल BEC इज R, जैसा कि हमने डायग्राम में यहाँ पर लेट कर रखा है। Now by using the Snell's law, n1 sine of theta 1 is equals to n2 sine of theta 2. So applying the Snell's law to the point E, देखिए AR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू n2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो तो हमें दे रखा था, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने लेट किया है आर, से यहाँ से साइन आर वुड बी इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। सो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और 3 उधर जाके न्यूमरेटर में चला गया। नाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज tan of theta is nothing but equals to sine of theta divided by under root over 1 minus sin square of theta। so इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये फिर यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं,
यानी कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ r को दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3√3 डिवाइडेड बाय, देखिए साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो रहा है माइनस में 1, सो वो हो जाएगा फिर √ऑफ 37 की इक्वल से हो गया हमारे पास tan r का मान। ना नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर द BC। So BC is equals to, what is BC here? So BC is nothing but this small length of this triangle BEC, और ये बेसिकल क्या है, बेस है, जहां पर ये जो दिख रहा है हमें EB हाइट है और EC हाइपोटेनियस है। So by using the tangent property, tan थीटा क्या होता है, फ्रंट बाय एडजेसेंट, से यहाँ से फिर BC is equals to कितना हो जाएगा, 1.5 times of tan of r के इक्वल। सो tan ऑफ r का मान हमने ऊपर निकाल के रखा था, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1.5 इंटू में 3√3 बाय रूट 37, सो इट विल कम्स अराउंड 1.28। उस तरीके से हम AB को निकाल लेंगे। सो व्हाट इज AB हियर, लुक इनटू द डायग्राम। सो AB को निकालने के लिए ये जो 2.15 है, जो कि बेसिकली AC का लेंथ है, उसमें से हमें BC को निकालना होगा। सो हम सिंपली क्या करेंगे, AC माइनस में BC, तो दिस इज इक्वल टू, AC क्या है, शैडो लेंथ, जो कि हमें दे रखा था 2.15, माइनस में BC हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1.28, सो इट विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 0.86 मीटर्स। सो देयरफॉर the required value DF, यानी कि पोल लेंथ अबव द पोल, देखिए ये DF ही तो है जो कि हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट। सो DF इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, AB tan ऑफ 30, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री लगा करके tan ऑफ 30 इज इक्वल टू DF बाय AB होगा। सो DF इज इक्वल टू हो जाएगा AB साइन ऑफ tan ऑफ 30 की। सो दिस विल बी फर्स्ट, AB कितना आया है 0.86 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 30, सो इसको सिंप्लीफाई करने पर DF will comes out equals to 0.5015 मीटर्स, बट हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है और वो भी सेंटीमीटर में। सो एग्जैक्ट वैल्यू फिर क्या हो जाएंगी, 50 सेंटीमीटर की। और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग दी स्नेल्स लॉ कॉन्सेप्ट। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.